बचता है, पर बाबा ऐसी झोली भरता है कि तुम्हें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने देता, खुद भंडार। हर हर वो स्वयं भरता। आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैला। हम फिर कहेंगे भंडारा कराने वाले ढेर मिलेंगे, भोजन कराने वाले ढेर मिलेंगे, भूखे को सिहोरे में है रही है मिलेंगे, पर भूखे को होगड़दानी होगड़दानी। हम आशीष से कहे थे कि आशीष सीहोर में गाड़ियां कम रुकती हैं, भक्त लोग इतने लाखों में आएंगे, कैसे बेचारे भोपाल से यहाँ तक आएंगे, कैसे पहुँचेंगे। सब ट्रेनें भोपाल तक आए और बाबा ने ऐसी कृपा करी कुंवर भंडारी ने कि सीहोर से निकलने वाली जितनी ट्रेन, चाहे गुजरात जा रही हो, चाहे इधर जा रही हो, बिहार जा रही हो, उत्तर प्रदेश जा रही हो, सीहोर से निकलने वाली प्रत्येक ट्रेन का स्टॉपेज मैं रेल विभाग को, रेल मंत्री जी को और मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, जिन्होंने सारी ट्रेनों का स्टॉपेज यहाँ कर दिया। 25 तारीख से 4 मार्च तक, 25 फरवरी से 4 मार्च तक जितनी ट्रेनें सीहोर से गुजरेगी सब 2 मिनट के लिए रुकेगी। यात्री आराम से, जो नीमच, मंदसौर, रतलाम, काला पीपल, सुजालपुर, शाजापुर, भोपाल आदि सब दूर के यात्री आराम से आएंगे, आराम से। मैं माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, रेल विभाग, कुंवरेश्वर धाम के लिए मेरा स्पेशल ट्रेन भी चलेगा इस शिवरात्रि के बाद। श्रवण करें, आयो बाबा के धाम पर बहुत प्रेम से बैठो, अपने बाप के घर, अपने पिता के घर आए, खूब अलमस्त होकर कथा सुनो। समय मिले 108 बार सुबह से लेकर रात्रि के बीच में सोने से पहले जब समय मिल जाए 108 बार श्री शिवाय जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करो। ग्राउंड में कहीं कचरा मिल जाए, सामान पड़ा हुआ मिल रहा है, कचरा मिल रहा है, उसको डस्टबिन में डालो, बोरी में इकट्ठा कर रख दो। नगर निगम की गाड़ी, नगर पालिका की आएंगी, थोड़ी व्यवस्था आपको। धाम पर थोड़ा पानी का कमी रहता है, नल फालतू चलते हुए दिख रहे हैं, नल को बंद कर दो। थोड़ा सा प्रयास, अपन किसी को पानी नहीं पिला सकते तो नल तो बंद कर सकते, थोड़ा सा। कोई व्यर्थ का पानी ढोल रहा है, उसको कह दो कि ये हमारे पिता का घर है, हमारे बाप के घर की दशा हमको मालूम है, यहाँ पानी की स्थिति थोड़ी गड़बड़ रहती। आप लोगों को असुविधा ना हो, पीने के पानी में कोई को तकलीफ ना हो, इसलिए समिति ने पानी की बोतल भले कितने की भी आती हो, पर समिति पानी की बोतल 5 रुपए की काउंटर लगा दिया कि बड़ी वाली बोतल 1-1 लीटर की आराम से 5 रुपए में लो, खुद भी पियो, पड़ोसी को भी पिलाओ। 10-20 बोतल खरीद भी ली, 25 रुपए की, 50 रुपए की 5 बोतल आ भी गई। मान लो 25 रुपए की 5 बोतल खरीद ली, अड़ोसी पड़ोसी ने भी पी लिया, तुमने भी पी लिया और लोगों की तृप्ति भी हो गई। ये कितनी बड़ी कृपा। भोजन करो, भोजन की थाली में लाखों शिव भक्त हैं जो प्रतिदिन प्रसाद को ग्रहण करते हैं, लाखों। केवल 1 दिन का या 2 दिन का यहाँ भंडारा नहीं है, तो रोज का भंडारा बाबा का चलता है। अपनी थाली में झूठा ना छोड़ो, एक अन्न का दाना भी व्यर्थ ना जाए नाली के अंदर, इसका ध्यान रखो। और बाबा से रोज प्रार्थना करो, आई हूं तेरे दरवाजे पर, पूर्ण भरोसा लेकर आई हूं, पूर्ण विश्वास के साथ आई हूं। और कई तो ऐसी है गंगा नहाई और चली आई हूं। पूर्ण भरोसे के साथ, पूर्ण विश्वास के साथ आई हूं। और मेरा भरोसा कहता है कि तेरे दरवाजे से खाली नहीं जाऊंगी। अब की बार 7 दिन इस रुद्राक्ष उत्सव में अगर मैं आई हूं, भले 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, जितने दिन के लिए मैं आई हूं, ये मेरा भरोसा कहता है कि प्रदोष के दिन से ये कथा चालू हो रही है।
प्रदोष आरती का दर्शन तो आप शाम को आज प्रदोष के दिन करोगे ही। कल शिवरात्रि का भी बाबा का उत्सव, 4 उत्सव बाबा के रुद्राक्ष महोत्सव में मूल पड़ते हैं। एक तो प्रदोष का पड़ जाता है, दूसरा शिवरात्रि का पड़ जाता है, तीसरा अमावस्या पड़ जाती है और चौथा फुलेरा दूज पड़ जाती है। अब इन 4 उत्सव में लोगों कहते हैं कि हम कुंभ नहाने जाते हैं तो 4 शाही स्नान, 5 शाही स्नान, 6 शाही स्नान पढ़ते हैं। परशु महापुराण की कथा कहती है जब आप रुद्राक्ष उत्सव में आते हो तो 4 शाही स्नान यहाँ भी पड़ जाते हैं। जो दिल से मांगता है उसको मिले। शिव तत्व है। जीवन की खुशहाली स्वयं देवता मांगते हैं। तो फुलेरा दूज बाबा के रुद्राक्ष महोत्सव का एक आनंद नहीं चलता, किसी चीज से होता है। इसमें मूल है फुलेरा दूज देखना, अमावस्या देखना, शिवरात्रि देखना, प्रदोष देखना, ये सब चीज देखना। में रुद्राक्ष महोत्सव में जो एक दिन में बाबा के धाम पर आता है, बाबा उसको खाली नहीं पहुंचाता, भर कर भेजता है। शिव तत्व चरणों की सेवा देकर भोले बाबा मेरा कल्याण करो, कल्याण करो। आप ही बोलिए, चरणों की सेवा देकर भोले बाबा मेरा कल्याण करो, कल्याण करो। आंगन में आकर विश्राम करो, विश्राम करो। सोना है दिल का आंगन में आकर विश्राम करो, विश्राम करो। मेरी कृपा का भरोसा कब किसी पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तत्व का हल 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 शंकर का स्मरण, शिव स्मरण। देवराज राम का ब्राह्मण भी भगवान को नहीं समझ पाया था। शिव जी को शंकर के मंदिर में तो चोरी का धन लेकर पहुंच गया था, चोरी का धन लेकर। आज ये कह रहा था गुरुजी, कई लोगों की चेन भी कटी है, कई लोगों का कुछ सामान चले गया। हमने कहा व्यासपीठ से हमेशा कहते हैं कि बाबा के धाम आओ, चाहे किसी तीर्थ में जाओ, सोना चांदी लेकर मत, क्योंकि मेरा कुबेर भंडारी तो खुद डायमंड है, मेरा कुबेरेश्वर बाबा तो खुद हीरा है। पूरे विश्व में क्या, पूरे देश में क्या, पूरे विदेश में प्रसिद्ध है एक शंकर कंकर और दूसरा कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष। और मेरा विश्वास करता है मेरी जीजियों, आपके पड़ोस में भी अगर कोई तकलीफ में होगा ना और आपने अपना रुद्राक्ष भी अगर उसको दिया होगा ना, तो वो खुश होकर 4 दिन बाद आकर, 8 दिन बाद आकर कही होगी, जीजी तुझे धन्यवाद, तूने मुझे रुद्राक्ष दिया था जिसके जल से मुझे फायदा लगा। रुद्राक्ष जितना, कई लोग कहते हैं रुद्राक्ष तो नेपाल में होता है, जितना नेपाल में प्रसिद्ध नहीं हुआ उतना सीहोर में हो गया। शिव शंकर शंकर। ये यहाँ का रुद्राक्ष केवल रुद्राक्ष नहीं है, मेरे शंकर स्वयं शंकर शंकर रुद्राक्ष हमारे साथ में जो जाता है वो मेरा शिव ही जाता है, शंकर ही जाता है। हर हर शिव तत्व ही जाता है। सीताराम बोला, भगवान
शंकर की कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। देवराज चोरी का धन लेकर पहुंच गया और चोरी का धन लेकर गया, उसको मालूम है मेरे साथ चोरी का धन है, और भगवान शंकर ने साधा है। शिव जी ने उसको छोड़ा नहीं है, शंकर के दरवाजे पर गया, भले कैसे भी गया, कैसे भी गया। अभी हमने सिरसा की कथा में कहा था कि कोई पूछे कि गुरुजी हम प्रयाग में आए हैं, गंगा नहाना है, त्रिवेणी किस दिशा की ओर मुख कर नहाए। हमने कहा एक काम करो, जहां तुम्हारा बैग और कपड़े धरे हैं उस दिशा की ओर मुख कर नहाओ। मालूम पड़े तुम दूसरी दिशा में मुंह कर लो और तुम तो हर हर गंगे और वो कर गए तुम्हें नंगे। इसलिए सावधान, शिव तत्व को जाना। आते हैं बहुत लोग आते हैं, कोई तीर्थों में बहुत लोग आते हैं, कोई कुछ मांगने आता है, कोई कुछ मांगने आता है, कोई शंकर को मांग कर ले जाता है और कोई किसी की वस्तु ले जाता है। हमने पहले भी कथा में कहा चोटों का आज तक प्रमोशन नहीं हुआ, पर जिसकी चली गई वो तो प्रमोशन ही प्रमोशन चल रहा है। उसके यहाँ कम चोटा वहीं की वहीं है, चोर वहीं की वहीं है। देवराज चोरी का धन ले जा रहा था, भगवान शंकर की ऐसी करुणा हुई तो क्षण की शिव पुराण कानों में पड़ गई और बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्राण छूट गए तो परम धाम को चल गए, शिव धाम। फिर अगला वर्णन आया बिंदुक का, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला, जिसकी धर्म पत्नी का नाम चंचूला देवी है। चंचूला का पति बिंदुक प्रेत योनि में पड़ जाता है प्राण छोड़कर। चंचूला शिव पुराण की कथा का रस तत्व तुम रूपा जी के मुख से तुम रूपा जी और करी है शंकर जी के प्रति, वो पूरे विश्व में पूरे भारत में कहीं नहीं। केवल एक कुबरेश्वर धाम ऐसा है जहाँ आने वाले समय में तुमरुका जी का एक सुंदर सा कॉरिडोर यहाँ बन रहा है, जिसमें तुमरुका जी ने जो भगवान शंकर की लीलाओं का स्मरण करा है वो पूरा दर्शन आपको इस कुबरेश्वर धाम की भूमि पर पूरे विश्व में एक ही जगह पर, पूरे विश्व में एक ही जगह पर यहीं पर दर्शन तुमरुका बेलपत्र वाटिका, तुमरुका कॉरिडोर और भगवान शंकर की अविरल भक्ति के बहुत आनंद है। शिव पुराण कर रही है बिंदु प्रेत योनि में पड़ गया, चंचूला देवी ने भगवान शंकर की भक्ति को धारण किया। ईश्वर जी गोरा जी बनकर शंकर पार्वती जी आ रहे हैं कथा का रस तत्व ग्रहण करने के लिए। जोरदार ताली बजाकर ईश्वर जी गोरा जी का स्वागत करें। और भगवान शंकर की पावन कथा चलती है। आज प्रथम दिवस का विश्राम हो रहा है। आप सबको प्रदोष की आज बहुत बहुत बधाई हो। कल ध्यान रखना, कल यहाँ पर भोजन प्रसाद नहीं बनेगा, यहाँ पर फलिहार बनेगा, क्योंकि कल शिवरात्रि है, सबके लिए फलहार की व्यवस्था रहेगी। तो कल पर फलहार की व्यवस्था सब भक्तों के लिए रहेगी। खूब आनंद से फलहार करिएगा, खूब आनंद से सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। समिति द्वारा पानी अतीत को याद करने वाला व्यक्ति